नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी हिंदी की आखिरी क्लास होगी, यानी हिंदी भाषा के विकास के लेकर जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी आज लास्ट क्लास है। इसमें हम बात करेंगे राजभाषा के रूप में जो हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या उसके अनुच्छेद है, क्या किस भाग में क्या कहा गया है, ये सारी चीज हम बात करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले बात करें राजभाषा की, तो राजभाषा क्या होती है? तो राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा यानी जो हमारी सरकार है उसके द्वारा जो भी विज्ञप्तियां या फिर जो भी सूचनाएं निकाली जाती है वो किस भाषा में निकल जाएगी, उसी को राजभाषा कहते हैं। इसके अलावा दो राज्यों के बीच जो पत्राचार होता है वो सारा ही किसके अंदर आता है? हमारा राजभाषा के अंतर्गत आता है। और हमारी राजभाषा वर्तमान में कौन है? हिंदी है। तो सबसे पहले बात करें तो एक डेट, जो पहली इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है वो याद रखनी है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित की गई थी। इंपोर्टेंट है, 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी डेट याद रखना, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन ही हिंदी को संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। यानी घोषणा तो कर दी गई थी कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लेकिन उसे संवैधानिक मान्यता कब मिला? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन ही कहा गया है कि अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी साथ साथ में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगी, और 15 वर्षों बाद अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ पाया है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा के अंतर्गत चलती जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो संविधान का जो भाग 17 है, और भाग 17 के अंदर जो अनुच्छेद हमारे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, इन सारे अनुच्छेदों में हमारी राजभाषा के बारे में बताया गया है कि हमारी राजभाषा क्या होगी, लिपि क्या होगी, कैसे हम उसका विकास करेंगे। ये सारी चीजें आपकी किसी में बताई गई है भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। इसलिए जो भाग 17 है ये हमारा राजभाषा से संबंधित है। तो पेपर में आएगा कि राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 17। और कौन सा अनुच्छेद है? 343 से लेकर 351 तक। वही बात करें अनुसूची, तो अनुसूची 8 में बताया गया हमारी राजभाषाओं के बारे में। यानी जो हमारी अनुसूची 8 है उस अनुसूची 8 में हमारी भाषाओं के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में जो हमारी अनुसूची 8 थी इसमें केवल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो टोटल 22 भाषा इसके अंतर्गत है, जिसमें 15वीं जो भाषा है हमारी वो थी सिंधी। इसको कब जोड़ा गया है? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1968 में 15वीं भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था, और वो कौन सी भाषा थी? सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को एक साथ अनुसूची 8 में जोड़ा गया, जिसमें आपकी थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसमें शॉर्टकट में याद करने का तरीका होता है नमक। नमक से न से बना नेपाली, म से बना मणिपुरी और क से बना कोंकणी। तो इन्हें कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद 4 भाषाएं और हैं, जिसे 92वें संविधान संशोधन 2003 में 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया हमारी अनुसूची 8 में, जिसमें आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी अनुसूची 8 में। क्लियर? तो ये मेन जो थे आपके अनुच्छेद हैं, और सॉरी मेन भाग है जिसमें हमारी राजभाषाओं को जोड़ा गया है। इसके अलावा 2 भाग और हैं, जिसमें भाग 5 और भाग 6। भाग 5 का अनुच्छेद है अनुच्छेद 120। इस अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी हम संसद में किस भाषा का प्रयोग करेंगे, ये लिखा गया है अनुच्छेद 120 में। ये लिखा गया संसद के लिए, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए। वहीं भाग 6 के अनुच्छेद 210 में लिखा गया है विधानसभा में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी जो हमारे राज्यों में जो विधानसभा होती है, जहाँ पर विधानसभा या विधान परिषद भी होती है, वहां पर बताया गया है कि हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे। तो भाग 6 के अनुच्छेद 210 में, तो भाग 5 112 में संसद के बारे में, भाग 6 अनुच्छेद 210 में विधानसभा के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन सी भाषा हम प्रयुक्त करेंगे अपने संसद में। यानी अपने जब संसद की मीटिंग होती है या विधानसभा की जो मीटिंग होती है उसमें हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे, तो ये लिखा गया इन 2 अनुच्छेदों में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद
अनुच्छेद 343 में कहा गया, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, कई बार पेपर में आया है, कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो हमारी लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी होगी। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में। इसके अलावा अनुच्छेद 344 की बात करें तो अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि हम अपनी राजभाषा के विकास के लिए आयोग बना सकते हैं। तो इसी की तर्ज पर तीसरी इंपॉर्टेंट डेट इस टॉपिक से 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया है। तो पहला राजभाषा आयोग कब बना? 7 जून 1955 को। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। क्लियर? तो अब बात करें अनुच्छेद 345। तो अनुच्छेद 345 में कहा गया है प्रादेशिक भाषाओं के बारे में, यानी जो हमारी प्रदेश की भाषाएं हैं, यानी हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, उनके बारे में बताया गया अनुच्छेद 345 में। तो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अनुच्छेद 350। इस 350 में बताया, 350 के ए में बताया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यानी हमारे जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है, यानी जो नर्सरी हो गया आपका, इसमें जो बताया गया था कि इसमें हमें मातृभाषा में शिक्षा देनी होगी, यानी प्राइमरी स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 350 के ए में। वहीं 350 के बी में बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों का विशेष प्राधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक दो ही आधार पर होते हैं, एक होते हैं धर्म के आधार पर, दूसरा होते हैं भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनके लिए जो विशेष प्रावधान दिया गया है वो किसमें दिया गया? अनुच्छेद 350 के बी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 351। ये बहुत बार पूछा गया, 343 और 351। 351 में बताया गया है हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, यानी हमारी सरकार का ये शक्ति है कि हम अनुच्छेद 351 के थ्रू हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। ये सब आपको बताया गया अनुच्छेद 351। क्लियर है? तो इस समय ये हमारे राजभाषा से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो पेपर में कई बार आते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आजकल पेपर में ज्यादा आ रहा है, वो है आपकी शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 11 भाषाओं को। ध्यान रखना, वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 11 भाषाओं को, जिसमें सबसे पहली जो भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा बताई गई थी वो है आपकी तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा बताया गया, यानी शास्त्रीय भाषा के संघ में रूप में भारत द्वारा अपनाया गया। तो पहली भाषा कौन सी थी? तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद दूसरी भाषा थी संस्कृत, तीसरी थी तेलुगु। तो इम्पोर्टेंट ये है कितनी भाषा है शास्त्रीय भाषा? 11। पहली कौन सी थी? तमिल, फिर थी संस्कृत, फिर तेलुगु। ठीक है। इसके बाद बात करें भारत में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। और हिंदी के बाद अगर आएगा कि दूसरी कौन सी है, तो दूसरी आपकी बांग्ला और तीसरी मराठी। यानी पहले नंबर पे आती है हिंदी बोलने वालों की संख्या, दूसरे नंबर पे बांग्ला बोलने वालों की संख्या और तीसरे नंबर पे है मराठी बोलने वालों की संख्या। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी, उसके बांग्ला, फिर मराठी। ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके बात करें विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है आपका? मॉरिशस में। यानी पूरे विश्व का जो हिंदी सचिवालय है वो कहाँ है आपका? मॉरिशस में। वहीं बात करें केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है आपका? दिल्ली में। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय आपका दिल्ली में। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने बात की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, और हमारा जो हिंदी के भाषा का जो विकास है उसका जो एक टॉपिक है पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हिंदी की जो वर्णमाला है, यानी वर्णों की बात करेंगे हम। तो वो क्लास शुरू होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।